ये संदेह क्या होता है, ये कैसे आती है और फिर ये कैसे चली जाती है। कौन हम पे संदेह करता है, कैसे हम इनसे दूर हो सकते हैं। चलिए पहले ये समझें कि संदेह होता क्या है। क्या आपको पता है संदेह ये एक वो सजा है जो आप खुद को देते हैं। आपके परिवार का कोई एक ऐसा गलती कोई कर दिया, अब आप सिर्फ खुद को सजा दे रहे हैं संदेह मात्र। आप ये सोचते हैं कि आपका परिवार का एक मेंबर, एक सदस्य आपके साथ गलत कर रहा है। यह आपकी सोच हो रही है। अब आपका सोच में ये परिवर्तन आ रहा है कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे, ऐसे वो कैसे कर सकता है मेरे साथ, क्या कमी है मुझ में, क्या मैं उसे कभी नहीं समझ पाया या वो मुझे कभी नहीं समझ पाया। बार बार एक ही विचार को जब आप सोचते बहुत अधिक सोच लेंगे तो आपका आशा, आपका उम्मीद कमज़ोर पड़ने लगेगा। क्योंकि जब हम एक चीज़ को बार बार सोचते हैं तो हमारे भावना में वो चीज़ बैठ जाता है और वो गलत होना शुरू होता है। हमारा इरादा कमज़ोर हो जाता है किसी भी कार्य को जब हम अधिक सोचने लगेंगे तो। क्योंकि अधिक सोचने से निगेटिव थॉट जो होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आना शुरू हो जाता है थ्रू कॉन्शियस माइंड। ये जो संदेह है ये सबकॉन्शियस माइंड एक बार यदि अडॉप्ट कर लिया तो ये बीमारी जल्दी नहीं, ये एक तरह का बीमारी है। किसी पर संदेह करना, शक करना, डाउट करना, और बस हम इसे लेकर के चिंतित बैठ जाते हैं। अब ये समझें कि संदेह होता क्या है। एक्चुअली ये हमारी एक कमजोरी है जिसको हम अधिक सोचते हैं। अधिक सोचने से हमारी उम्मीद, हमारी भावना फीकी पड़ना शुरू हो जाता है। संदेह को दूर करने के लिए आपको खुद में बोलना पड़ेगा कि हमारी सोच ही कमज़ोर है। अर्थात आगे वाले जिनका संस्कार आपको अब अच्छा नहीं लगता है, अब अच्छा नहीं लगता है उनका संस्कार आपको, कारण क्योंकि वो आपके अनुसार से नहीं चल रहे हैं। यदि वो आपके अनुसार से चलते हैं तो आपको संदेह नहीं होता है, आपको कष्ट नहीं होता है। लेकिन यदि वो आपके अनुसार से नहीं चल रहे हैं, आगे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपको संदेह होना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ आपकी कमजोरी है, ये हमारी कमजोरी है कि हम ओवर थिंकिंग करना शुरू करते हैं। जब जब आप ओवर थिंकिंग करिएगा तब तब आपकी सोच, आपकी विचार गलत होना शुरू हो जाएगी। आइए इसे हम आज ही दूर करें। ओवर थिंकिंग ना करें। किसी पर संदेह करने से पहले हम ये विचार कर लें कि हम कर क्या रहे हैं। संदेह, इसका कोई इलाज नहीं है। बस खुद को एफर्मेट करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा कि मैं गलत हूँ, मेरा सोच गलत है। जब आप ऐसे बार बार करिएगा, बार बार कहिएगा, तो आपको दूसरे पर यकीन होना शुरू हो जाएगा। पहले क्या होता था, तो आपको उन पर यकीन ही नहीं होता था। जब बार बार यकीन नहीं होता था तो संदेह रूप में परिवर्तन हो गया। अब जब आप बार बार एक चीज़ को सोच रहे हैं, तब बंदा कुछ भी करे आपको लगेगा कि
कि वो वही काम कर रहा है जो आप नहीं चाहते हैं, और ये धीरे 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 रियलिटी रूप धारण कर लेगा, क्योंकि आपकी विचार आपके आगे वाले परिवार को आकर्षित कर रहा है, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है वो करने के लिए, और वो धीरे धीरे वो ऐसा हो जाएगा। ये जो संदेह है ये बार बार हमारे भीतर आती है, क्योंकि हम प्रिडिकेट करते हैं, हम सोचते हैं कि आने वाले फ्यूचर को, जो फ्यूचर में गलत होने वाला है, उसे हम जाके रोक देंगे। क्या आप रोक पाइएगा? नहीं, सच बताइए, क्या आप रोक पाइएगा? नहीं, आप बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि आगे क्या होने वाला है आपको कैसे पता होगा कि आगे सही होने वाला है या गलत होने वाला है। लेकिन भविष्य में जो होने वाला है उसको बार बार सोच के संदेह करके हम अपने वर्तमान को खराब करते हुए जा रहे हैं। खुद तो हम गलत सोचते हैं, और अपने परिवार के उन सदस्य पर जिन पे हम शक करते हैं, अब उन्हें भी मजबूर कर देते हैं कि आपसे वो घृणा करे, ऐसा ना करे। संदेह एक प्रकार का सोच है जो निगेटिव आपके माथा में, आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होता है, जो सिर्फ आपको घातक ही पहुंचाएगा, जो सिर्फ आपको क्षति ही पहुंचाएगा। इसलिए संदेह ना करें। संदेह रोकने का सबसे पहला और रामबाण तरीका, जब खुद संदेह होने लगे ना, तो मन में बोलिएगा, हे कृष्ण, मेरे अंदर का संदेह को हटाइए, मेरे अंदर पॉजिटिव पावर भरिए। वो तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मैंने आज तक कभी कोई गलत नहीं किया, मेरे साथ गलत नहीं होगा, मैं तो एक धार्मिक हूँ, मेरे साथ गलत कैसे हो सकता है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ बुरा नहीं होगा, वो मुझसे प्यार करते हैं। हमारा सोच कितना गंदा होते जा रहा है, मैं कितना गलत सोचते जा रहा हूँ। नहीं, वो मुझसे प्रेम करते हैं। और बस ये कहते हुए, मन में बार बार रिपीट करते हुए, आपका जो अच्छा सोच है वो उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। यदि आपके पार्टनर आपके साथ कुछ गलत करते भी हैं, तो धीरे धीरे आपके अच्छे सोच में परिवर्तित होने लगेंगे, और वो फिर आपके साथ अच्छे से लीड करेंगे। आइए, अच्छे सोच को पकड़ें, संदेह को दूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो उन्हें ज़रूर सुनाएं जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रखे हैं। संदेह कभी नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।